अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक क्वेश्चन के ऊपर। प्रीवियसली मैंने एक वीडियो डाली थी एंड्रॉयड डेवलपमेंट के करियर के हवाले से और उसके अंदर जॉब्स कितनी हैं इंडिया पाकिस्तान के अंदर, उसकी सैलरीज़ का क्या रेशो है वर्ल्ड वाइड के अंदर। तो मुझे क्वेश्चन ये रिसीव हुआ था कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन को ज़ीरो से लर्निंग करने के लिए क्या करना होगा, और सेकंड पार्ट ये था कि कोई कोर्स जो आप स्टार्ट करना चाह रहे हो। तो इस क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है वो है कि ज़ीरो से अगर एंड्रॉयड डेवलपमेंट स्टार्ट करनी हो तो क्या कर सकते हैं। सबसे पहले देखें कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट हो या iOS हो, ये एक फ्रेमवर्क है जहाँ पे मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट आप करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें डिज़ाइनिंग भी होती है, जिसमें APIs बैकएंड की चीज़ें भी होती हैं, और आप इटसेल्फ कोई ना कोई लैंग्वेज जावा, कॉटलिन, स्विफ्ट, ऑब्जेक्टिव सी किसी ना किसी लैंग्वेज के ऊपर आप काम कर रहे होते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ पहले आती है फंडामेंटल्स की, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स की। फंडामेंटल्स क्या होते हैं बेसिकली कि आपको एक सिंपल कोड किस तरह से लिखना है, आपको अपना नाम किस तरह से प्रिंट करना है, आपको 1 से लेके 10 तक की गिनती या 1 से लेके 1 लाख तक की जो काउंटिंग है वो किस तरह से प्रिंट करते हैं लूप के थ्रू, या आपको टू का टेबल लिखना हो वो किस तरह से लिखते हैं। डिसीजन केसेस के अंदर प्रोग्रामिंग के अंदर जब यस या नो के ऊपर कहानी आती है, ट्रू फॉल्स के ऊपर, तो वहाँ पे क्या करते हैं, और मेमोरी में डेटा स्टोर किस तरह से करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, इतनी ज़्यादा भी नहीं। आप अगर कोई स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं या कोई कोई गाइड फॉलो कर रहे हैं तो तकरीबन कोई 30 या 35 टॉपिक्स होंगे प्रोग्रामिंग के अंदर जो आपको प्योर आने चाहिए, जो आपको एक किसी भी फंडामेंटल लैंग्वेज के ऊपर अगर आप सीख लेते हैं, भले वो पाइथन हो, जावा हो, कॉटलिन हो, वो आगे जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है फंडामेंटल्स वही रहते हैं, कॉन्सेप्ट सारे वही रहते हैं। लैंग्वेजेस चेंज हो जाती हैं, उनके सिंटैक्स चेंज हो जाते हैं, तो वो आगे आगे फर्दर चलती रहती हैं। अब बात करते हैं कि फंडामेंटल सीखने के लिए कौन सी लैंग्वेज को पिक करना ज़रूरी है। लैंग्वेजेस बहुत ज़्यादा है, सी है, सी प्लस प्लस, जावा, कॉटलिन, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, इस तरह की बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। तो सबसे आसान और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपको जिस तरह का करियर स्टार्ट करना है, आपको मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट स्टार्ट करनी है, तो उन लैंग्वेजेस से स्टार्ट करें जो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए यूज़ की जाती हैं। अगर एंड्रॉयड के ऊपर आना है तो जावा या कॉटलिन 2 लैंग्वेजेस हैं। iOS की तरफ जाना है तो स्विफ्ट या ऑब्जेक्टिव सी। ऑब्जेक्टिव सी को आप हटा ही दें, स्विफ्ट के ऊपर फोकस रखें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। अब बात करते हैं जावा और कॉटलिन के ऊपर कि जावा कॉटलिन में से कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जिससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोनों लैंग्वेजेस है जो आपको ईजी लगे आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप जावा से स्टार्ट करें। इंटरनेट पे अपने अपने ओपिनियंस बहुत ज़्यादा मौजूद होंगे, जावा के भी सपोर्टर्स हैं, कॉटलिन के भी सपोर्टर्स हैं। कॉटलिन के सपोर्टर्स इसलिए मौजूद हैं क्योंकि एंड्रॉयड की ऑफिशियल लैंग्वेज बन चुकी है वो, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें ईज़ी कर दी गई हैं जो जावा के अंदर कॉम्प्लेक्स थी। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन इस बेस के ऊपर है कि जब आपको किसी डिफ़िकल्टी का पता ही नहीं होता, जब आपको किसी चीज़ का आइडिया नहीं होता, तो आपको उस लैंग्वेज की ब्यूटी का भी आइडिया नहीं होगा जो ईज़ी कर दी गई है। मान लीजिए अगर मैं आपको कोई 2 पेन दूँ लिखने के लिए, और एक पेन होगा जिसमें आपको इंक भी रिफ़िल करनी होगी, और जो भी आप लिखना चाह रहे हैं वो आपको खुद ही अपने मेमोरी के बिहाफ़ पे लिखना पड़ेगा। आपको ए लिखना है, अल्फ़ाबेट बी लिखना है, तो आपको खुद ही लिखना पड़ेगा। दूसरा पेन है जिसके अंदर इंक रिफ़िल करने का भी चक्कर नहीं है। आप अगर ए लिख रहे हैं, ए लिखते-लिखते भूल गए, ए किस तरह से लिखते हैं, तो वो खुद ही ड्रॉ कर देगा अपनी इंटेलिजेंस के ऊपर। तो आपको शायद वो पेन दूसरा वाला अच्छा लगेगा एक लिमिटेड टाइम के लिए, लेकिन आपको उसकी प्योर ब्यूटी का आइडिया नहीं होगा कि वो किस तरह से चल रहा है, उसके पीछे क्या इम्प्लीमेंट है। जब आपको वो चीज़ पता होगी कि ए इस तरह से लिखते हैं, इंक रिफ़िल इस तरह से करते हैं, जब इंटेलिजेंस वाला पेन आपके हाथ में आएगा तो आपको क्यूरियोसिटी होगी कि इसके अंदर पीछे क्या चल रहा है। पीछे भी तो कोई ना कोई लॉजिक है, कोई ना कोई साइंस है जो इम्प्लीमेंट की गई है। जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था तो यूनिवर्सिटी में मैंने सी के ऊपर थोड़ा-सा काम किया था, फिर सी प्लस प्लस के ऊपर, फिर जावा के ऊपर। सी प्लस प्लस के अंदर कोई भी चीज़ रिमूव करनी होती थी एरे से, तो आपको आइटरेट करके उस पोज़ीशन तक जाना पड़ता था, फिर वो चीज़ डिलीट करते थे, उस चीज़ को स्वैप करवाते थे। जावा के अंदर जब आए तो उस एरे के अंदर उस पोज़ीशन को दे के डायरेक्ट आप रिमूव करा सकते हैं। तो लेकिन उस रिमूव के फंक्शन के पीछे वही चीज़ चल रही होती है जो सी प्लस प्लस के अंदर जो लाइन्स लिखी हुई होती हैं। एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई कि फंडामेंटल्स का आना बहुत ज़रूरी है। फंडामेंटल्स आप जावा से सीख लें, कॉटलिन से। मेरा पर्सनल ओपिनियन जावा के ऊपर है अगर आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखना चाह रहे हैं तो। किस तरह से सीखनी है, बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, मौजूद हैं यूट्यूब पे भी, यूडेमी के ऊपर भी। वो वाले कोर्सेज़ पिक करें जो आपकी अपनी ज़बान के अंदर हो। आपको इंग्लिश अच्छी आती है, आप इंग्लिश में ले लें, आपकी उर्दू ज़्यादा अच्छी है, हिंदी ज़्यादा अच्छी है, तो उस तरह की लैंग्वेज आप चूज़ कर लें जो आपको खुद एक मदर टंग जिसे कहते हैं, उसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपके ज़्यादा क्लियर होंगे इनिशियल लेवल के ऊपर। उसकी जब थ्योरी और कॉम्प्लेक्सिटी जब आपको और बढ़ानी हो, या आपको उसके ज़्यादा अंदर बहुत ज़्यादा फंडामेंटल्स और सीखने हो,
तो आप जो इंटरनेशनल इंस्ट्रक्टर्स होते हैं उनके कोर्सेज, उनकी बुक्स वगैरह आप परचेज़ कर लें, वो आप उससे सीख सकते हैं। यूडेमी के ऊपर जाएँ, जावा फंडामेंटल्स देख लें, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स देख लें बेसिकली, तो वो आपको उस तरह के कोर्स मिल जाएंगे जिसके अंदर वेरिएबल्स, लूप्स, फंक्शंस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जावा कलेक्शंस, इस तरह की चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। तो उससे आपके कंसोल पे लिखने की जो कोड सिंटैक्स होता है वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद वो कोर्स इनिशियली सीखने में 1 महीना 2 महीने लग सकते हैं। उसके बाद आप थोड़ा-सा टाइम लगाएँ एंड्रॉयड डेवलपमेंट के ऊपर, उस वक़्त भी कॉटलिन के ऊपर नहीं जाएँ। फिर आप सीखें एंड्रॉयड बिगिनर्स सीरीज़, कोई-सी आप ले लें, यूट्यूब पे बेशुमार सीरीज़ हैं जो फ्री हैं, और यूडेमी पे पेड है, फ्री भी हैं, तो वो आप पिक कर सकते हैं। वो सीखने के बाद फिर आप स्टार्ट करेंगे कॉटलिन। वहाँ से आपको किसी गाइडेंस की ज़रूरत नहीं होगी, वहाँ से आपको किसी यूट्यूब की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी कि आप कॉटलिन किससे सीखें, क्योंकि जावा जैसे सीखी है वैसे ही आपने कॉटलिन सीखनी है। कॉटलिन को इम्प्लीमेंट कैसे करना है उसी तरह जिस तरह से आपने जावा को इम्प्लीमेंट किया था एंड्रॉयड के अंदर। सेम अगर iOS डेवलपमेंट की बात करेंगे तो स्विफ्ट सीखना है वहाँ पे। ऑब्जेक्टिव सी का आना भी ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह के प्रोजेक्ट्स या इस तरह की इंडस्ट्री होती है जहाँ पे ऑब्जेक्टिव सी यूज़ हो रही होती है, तो उसका आना ज़रूरी है। कुछ सॉल्यूशंस ऐसे होते हैं जो जावा में मिलते हैं, कॉटलिन में नहीं मिलते, ऑब्जेक्टिव सी में मिलते हैं, स्विफ्ट लैंग्वेज के अंदर नहीं मिलते, तो वो आपको खुद कोड देखकर उस लैंग्वेज के अंदर लिखना होता है जिसमें आपकी रिक्वायरमेंट होती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के ऊपर कि आप कोई कोर्स ये स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो मेरा एक प्लान है कॉटलिन स्टार्ट करने का, कॉटलिन फॉर बिगनर्स, जहाँ पे कॉटलिन पहले मैं कंसोल के ऊपर सिंपल इंटेलिजेंट आइडिया के ऊपर कॉटलिन के फंडामेंटल्स सारी चीज़ें वो ट्यूटोरियल्स बनाऊँ उसके ऊपर। उसके बाद फिर एंड्रॉयड के अंदर उसकी इंटीग्रेशन वगैरह इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होती है वो सारी चीज़ें मैं देखूँ। और साथ साथ इसके अलावा मैंने कुछ पहले भी प्रोजेक्ट्स डाले थे, वेदर एप्लीकेशन, टू डू एप्लीकेशन, तो वो लोगों को ज़्यादा पसंद आता है। उसमें नीचे कमेंट्स भी यही आते हैं कि किसी ने पूरी एक कंप्लीट वीडियो के अंदर 20 मिनट 30 मिनट की वीडियो के अंदर एपीआई लगाना भी सीख ली, और कॉटलिन जावा का एमवीवीएम स्ट्रक्चर भी सीख लिया, कॉटलिन का एमवीवीएम स्ट्रक्चर भी सीख लिया। इस तरह की लोग वीडियो ज़्यादा पसंद करते हैं जिसमें एक 20-30 मिनट की वीडियो के अंदर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हो, डेटाबेस भी हो उसके अंदर, यूआई भी हो उसके अंदर, एपीआई इंटीग्रेशन भी हो। तो ये सारी चीज़ें एंड्रॉयड डेवलपमेंट या मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट को स्टार्ट करने के लिए ज़ीरो से आपने कहाँ से स्टार्ट करना है। और अभी भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आपने सिंपली इसी तरह करना है जिस तरह आपने अभी क्वेश्चन लिखा था, आप इसी तरह इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिखते हैं आपकी कोई कन्फ्यूजन है या कोई आपको कोर्स पिक करने में प्रॉब्लम आ रही है कि कहाँ से यूट्यूब से कौन सा कोर्स लेना है बेशुमार कोर्सेज में से। तो कोई ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन होगा तो मैं उसका जवाब आपको कमेंट में दे दूंगा। कोई ऐसा क्वेश्चन आप पूछेंगे जिससे दूसरों की मदद भी हो सकती है तो फिर मैं डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।